चीन एलएसी पर पीछे नहीं हटता तो बुरी तरह मारा जाता। दुनिया भर के जंगी जहाज चीन के दरवाजे पर जमा हो चुके थे। इस वक्त भी चीन से कुछ 100 किलोमीटर दूर अमेरिका के 2 सुपर कैरियर तैनात हैं और उनके साथ है पूरा कैरियर बैटल ग्रुप, जिसकी फायर पावर इतनी ज्यादा है कि दुनिया में किसी भी नौसेना से मुकाबला कर सकते हैं। चीन इसे लेकर बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका एक साथ 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं तैनात करे। ऐसा उसने इराक और अफगानिस्तान में जंग के दौरान किया था। दक्षिण चीन सागर में 5 दिन तक अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप क्या मौजूद रहे। चीन पूरी तरह डिफेंसिव हो गया। चीन से खुद 100 किलोमीटर दूर जुलाई की शुरुआत से ही दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज इकट्ठा होने लगे। अपने दरवाजे पर अमेरिका के सुपर कैरियर का पहुंचा देना ही चीन को डराने के लिए इतना काफी था। जुलाई की शुरुआत में दक्षिण चीन सागर में चीजें कितनी तेजी से बदली कि चीन के होश उड़ गए। यह गहराई से समझने के लिए आप 2 ट्वीट देखिए, आप समझ जाएंगे कि चीन अमेरिकी नेवल पावर से कितना घबराता है। पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की एक्सरसाइज पर लिखा कि चीनी सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21D और डोंगफेंग 26 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से चीन की सेना के कब्जे में है और इस क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधि उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। ग्लोबल टाइम्स के इस धमकी भरे ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अमेरिकी नेवी ने लिखा कि इसके बावजूद भी वो उस इलाके में तैनात है और अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। जून और जुलाई में चीन के खिलाफ इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए कि दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें चीन के खिलाफ अपने अपने फ्रंट खोलने लगी और फिर दक्षिण चीन सागर में इस फायर पावर को देखकर चीन का हौसला पस्त हुआ। 向好发展。在此形势下， इन हालात में अमेरिका ने जानबूझकर अपनी बहुत बड़ी फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए दक्षिण चीन सागर में भेजी है। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये बताता है कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। 美方的行径意在 देखते ही देखते चीन को अपने आसपास कई और दुश्मन नजर आने लगे। अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में अपने कैरियर बैटल ग्रुप लेकर पहुंच गया। जापान ने अपने वॉरशिप हिंद महासागर में भेज दिए। चीन के एक और प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने पर समझौता कर लिया। भारत ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल होना चाहिए। यह ऐसी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फायर पावर है जिसका चीन सामना नहीं कर सकता और ये पूरी तैयारी पिछले 2 महीनों के दौरान हुई है। यानी चीन पर चौतरफा वॉर की स्ट्रेटजी पहले ही रूप लेने लगी थी। अभी जो है उन्होंने 3 कैरियर ग्रुप जो है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर डिप्लॉय किया और साउथ चाइना सी के अंदर 2 कैरियर ग्रुप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी उसका दबाव जरूर पड़ेगा चीन के ऊपर, ये बात तो है। जो चीन एलएसी पर जंग का एपी सेंटर तैयार कर रहा था, अब वो समंदर में डिफेंसिव हो गया है, क्योंकि लद्दाख में युद्ध का एपी सेंटर अब 4000 किलोमीटर दूर दक्षिणी चीन सागर में ट्रांसफर हो गया है। 完全是别有用心。 अमेरिका इस वक्त न सिर्फ दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री बढ़ाकर असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि यहाँ जो देश हैं उनके बीच भी दूरियां बना रहा है और इससे इस इलाके में वो सुरक्षा और स्थिरता खराब करना चाहता है। इस क्षेत्र में जो देश हैं वो अमेरिका की नीयत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 本地区国家对此 देखिए ये सब कुछ कैसे हुआ। 5 मई को जब लद्दाख में भारत और चीन की फौजें आमने सामने हुई थी, तब एलएसी के 3 मोर्चे यानी गलवान, पैंगोंग और घोघरा पोस्ट पर टेंशन हाई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भी संपर्क में थे और उन्होंने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए और वहां कई हथियारों की डील पर बात हुई। ये एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, यानी कि ये क्या है कि
आपने पहले भी क्वाड का नाम सुना होगा, आपने। तो वो क्वाड जो है यूएस, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। तो वो एक जो है 2004 में जब सुनामी हुआ था, उस समय पे ये चारों देशों ने जो डिजास्टर रिलीफ का काम किया है, उसके हिसाब से ये दोबारा बना था। हम इसको मानते हैं कि इसके अंदर इकोनॉमी है, इसके अंदर कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, हर चीजें हैं। जाहिर है भारत की तरफ से हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही थी, जबकि चीन लद्दाख के साथ पीओके में पाकिस्तान की मदद से नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा था, जहां पाकिस्तान ने स्कार्दू एयरबेस पर अपने JF-17 जहाज तैनात कर दिए और खबर आने लगी कि चीन भी अपने J-10 फाइटर जेट स्कार्दू भेज सकता है। दरअसल चीन ने लद्दाख के साथ खुद को भी कई मोर्चों पर उलझा लिया। ताइवान को लेकर भी अमेरिका से उसकी तकरार हुई और हांगकांग को लेकर भी ये तकरार धमकियों और एक दूसरे के काउंटर करने वाले लहजे में तब्दील हो गई। अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने कैरियर भेजकर चीन को बहुत बड़ा मैसेज दिया। अमेरिका ने भी अपनी कुछ हरकत की है, वो ताइवान को भी देखते हैं ना, तो चाइना को ताइवान का भी फ्रंट देखना है। उनका तो एक फ्रंट ताइवान है, दूसरा उनका फ्रंट तिब्बत है, तीसरा फ्रंट है हिंदुस्तान के साथ LAC, चौथा फ्रंट उनका है हांगकांग, पांचवा फ्रंट है उनका कोविड की जो ये बीमारी दुनिया में फैली है। तो वो तो घिरे हुए हैं चारों तरफ से। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की फायर पावर ऐसी कि ये कैरियर बैटल ग्रुप दुनिया में किसी भी नौसेना से अकेले लड़ सकते हैं और चीन की दहलीज पर एक नहीं दो सुपर कैरियर पहुंचे। ये सुपर कैरियर हैं USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन। 1 लाख टन का ऐसा हर अमेरिकी कैरियर 80 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है और यहां ये अकेले नहीं बल्कि पूरा कैरियर बैटल ग्रुप लेकर आए। एक कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप और 2 पनडुब्बी भी होती है। चीन ने घिरा हुआ अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चारों तरफ से, तो उसने ये सोचा है कि मैं इधर अगर कर दूं LAC के ऊपर, हो सकता है लोगों का आकर्षण इस तरफ आ जाए। लेकिन अब चीन ने ये रियलाइज कर लिया कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और चीन एक तरफ है, तो इसलिए उनको मजबूरी हुई कि वो मान जाएं और शांतिपूर्वक इज्जत के साथ वापस चले जाएं। कैरियर बैटल ग्रुप अपने आप में एक नेवी के बराबर होता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुपर पावर क्या होती है। यहां से उड़ान भरने के बाद अमेरिका का F-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट 2500 किलोमीटर के दायरे में टारगेट तबाह कर सकता है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है, लेकिन यहां अमेरिका के 2 सुपर कैरियर्स का ऑपरेशन साबित करता है कि जिस 2 फ्रंट वॉर के लिए चीन पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, वही हालत दक्षिण चीन सागर में उसके खिलाफ बन गए। जापान के साथ हमारा जो ताल्लुकात है वो बहुत पुराना है और एक अच्छा रिश्ता है। उसके अंदर काफी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन है। आपने देखा होगा जापान ने भी पीछे स्टेटमेंट दिया था ये जो इंडिया चीन का जो मामला को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बात हुई है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में भी आजकल जो है ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि चीन ने दखलंदाजी की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछले कुछ सालों में भारत, जापान और अमेरिका तीनों ने मिलकर हिंद महासागर के अलावा प्रशांत महासागर में ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब इसमें शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी तैयार किया जा रहा है। और इसी जुबान में चीन को समझाया गया कि अगर भारत से जंग के हालात बने तो वॉर थिएटर सिर्फ लद्दाख नहीं रहेगा, लद्दाख सिर्फ ट्रिगर बनेगा। और फिर वॉर एपिसेंटर लद्दाख से 4000 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर बन जाएगा। लद्दाख के बाद अब साउथ चाइना सी इलाका दुनिया की सबसे संवेदनशील जगह बनी हुई है। चीन को संदेशा देने के लिए कई तरीके होते हैं। मिलिट्री एक है, इकोनॉमिक दूसरा है, डिप्लोमेसी तीसरा है और चौथा ये जो संधियां बनाई हैं हमने कई देशों के साथ, तो वो भी शांति के लिए है कि पूरे साउथ एशिया में शांति रहे और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति रहे। इधर लद्दाख में भारत ने चीन को रोकने के लिए पूरी फोर्स लगा दी और ऐसे में शी जिनपिंग को यह एहसास हो गया कि अगर जंग हुई तो घाटा सिर्फ और सिर्फ चीन को होगा।
ऐसे में फिलहाल लद्दाख से चीन ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन दक्षिण चीन सागर में टेंशन अब भी है। साउथ चाइना सी में भी, सागर में भी चीन को हेवी डोज की जरूरत है। पीएम मोदी ने रास्ता भी बता दिया, लेकिन चीन की एक लाइलाज देन कोरोना भी पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। मुंबई पर भी इसकी बड़ी मार पड़ी है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर डिटेल।